कोई भी समाज हो, देखिए समाज में अभी आप एक बयान भी दिखा रही थी, हमारा प्रयास होता है कि आदर्श की स्थिति हो, हत्याएं कम से कम हो, दुर्घटनाएं कम से कम हो, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम इसको प्राप्त कर पाए क्या, बड़ा प्रश्न है। नहीं गुरु प्रकाश जी, आप लोग जो अटैक करते रहे हैं अपने विपक्षी पर, विरोधियों पर, लालू राबड़ी के दौर को आप लॉ एंड ऑर्डर से ही जोड़कर करते रहे हैं ना। हत्या के आंकड़े मैं अभी आपको बता रही हूँ एनसीआरबी के, जब 14 साल नीतीश बाबू के पूरे हुए और 14 साल राबड़ी देवी और लालू प्रसाद सरकार के पूरे हुए, उन दोनों के आंकड़े जब हमने दिखाए तो हत्याओं के मामले नीतीश बाबू की सरकार में ज्यादा है। ये कोई और नहीं कह रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जिस तरीके से भाजपा जो है वो बोलती है कि जो पहले यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तो उसमें आपराधिक घटनाएं ऐसी इतना ज्यादा होती थी कि लोग परेशान थे, मतलब आतंकी घटने जो है हमेशा होते रहते। तो और हम जब से आए हैं तब से आतंकियों को हमने ढेर कर दिया, अपराधियों को हमने पकड़ के जेल में डाल दिया और हमारे यहाँ तो एकदम अमन शांति सब कुछ चल रहा है, अमन चैन है लोगों का। तो सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि अपराधी जो है, अगर आप देखें सबका रिकॉर्ड देखें कि भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, भाजपा के जो विधायक, तो सबसे ज्यादा अपराधी तो भाजपा वाले लोग रहते हैं। संसद में पिछला जो संसद था उसमें 136 भाजपा के सांसद, उनपे गंभीर आरोप थे, मतलब कि 303 में 136, करीब करीब मतलब 40% से ज्यादा सांसद गंभीर आरोप लगे हुए थे उनके ऊपर। और बाकी भी देखा जाए तो भाजपा में 50% जो नेता है तो वो सब जो है आपराधिक उनका मामला कहीं ना कहीं दर्ज रहता है। तो नेता जब खुद ही जब अपराधी हैं तो वो जब शासन आएगा तो अपराधी तो इनके भाई बहन है जो भी अपराध करते हैं, तो अपराध तो बढ़ेंगे। और ये सच्चाई है कि भाजपा राज में जो है आतंकी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं ये ज्यादा होती है। अब जैसे कश्मीर का देख लीजिए, 370 हटा दिया, बोलते हैं कि वहां तो पत्थरबाजी नहीं होती है। पत्थरबाजी ठीक है, रोक दिया, वो तो छोटा घटना है। बड़ा घटना होता है आतंकी, और जो आतंकी हमले, सबसे बड़ा एग्जांपल देख लीजिए पुलवामा वाला। इन लोग बोलते हैं पाकिस्तान आके घर घुस के और 2019 में हमला किया था। अगर ये इनकी बात मान लें तो इसका मतलब है कि मोदी जी के नाक के नीचे पाकिस्तानी आतंकी देश में घुसते हैं, आतंकी हमले करते हैं। ये तो शर्मनाक है। ये तो मोदी जी पे सवाल उठता है। और उल्टे इन लोगों ने क्या किया, बोले हमने तो बदला ले लिया, घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके आ रहे हैं बालाकोट में, और मोदी जी उस पर वोट भी पा गए, वाही भी लूट ली। ये मतलब देखिए कैसा, मतलब इनका ये है किस तरह से नैरेटिव को ये सेट करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो जो 370 हटाए हैं उसके बाद में आतंकी घटनाएं तो बढ़ गई हैं। अभी पिछले ही मोदी जी जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तब से बड़ी बड़ी 5 घटनाएं हो चुकी हैं कश्मीर में, और उसमें कितने 15-20 जवान शहीद हो चुके हैं। तो इतना ज्यादा आतंकी घटनाएं सिर्फ कश्मीर में है। बाकी देश में भी देख लीजिए तो अभी जो मुकेश सहनी के पिताजी का जो बिहार में मर्डर हुआ, तो ये भी तो मतलब कि बीजेपी का ही शासन चल रहा है बिहार में, और उसका अभी तक कुछ आता पता नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जितने भी मतलब कि घोटाले होते हैं सब तो आपराधिक घटनाएं हैं। तो यूपीएससी नीट का जो रियल ये हुआ, उसके अंदर पेपर जब सब फूटते हैं तो आपराधिक घटना है ना, अपराधी लोग ही तो है जो ये सब घटनाएं करते हैं। तो ये सब तो मोदी जी करवा रहे हैं। तो अभी जितने भी पेपर होते हैं सब फूट जाते हैं। ये भाजपा के राज में ही हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। यूपी में पहले कभी ऐसा होता था कि पर्चे फूटते थे। और ये जिस तरीके से बोलते हैं कि वो वोट दीजिए किस चीज के नाम पर, तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यूपी में खूब ढिंढोरा पीटते कि पहले जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो बोलते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा सपाई गुंडा।
तो अ, ये बल्कि मतलब कि बीजेपी के लिए है। बीजेपी में ही देख लीजिए सब, अब यूपी में ही देख लीजिए कि ये आपराधिक घटनाएं तो ज्यादा हो गई। हाथरस में दो कांड हो गए। पहले वो हाथरस की बेटी को जला दिया गया था, है ना, और उसके बाद में अभी रिसेंटली हाथरस में फिर एक इतना बड़ा कांड हो गया। और उसके अलावा जो यूपी में देखिए तो मतलब कि ये जो क्राइम का जो रिकॉर्ड होता है, एनसीबी के डेटा जो होता है, उसी में बताते हैं कि यूपी में बहुत ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अब बिहार में देख लीजिए इतना बड़ा घटना हो गया कि एक नेता जो पूर्व मंत्री रह चुका है, मुकेश सहनी, उसके पिताजी की हत्या हो गई। तो सिक्योरिटी कहाँ है ना, क्या हो रहा है? जो मारने वाला उसको भी पता है कि किसको मारा है उसने, तो खुले आम उसने मर्डर कर दिया, उसको पता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ को क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी का राज है, बीजेपी में गुंडे पलते हैं। तो यही चीज, यही सच्चाई है। और इसका निदान यही है कि बीजेपी को शासन में नहीं रहना चाहिए। शासन में रहेगी तो खुद ही गुंडे हैं, गुंडों को पालेंगे और फिर अपराध बढ़ते हैं। तो हर चीज में देख लीजिए, चाहे शिक्षा में देख लीजिए तो नीट और ऐसे घटनाएं होती हैं। उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर में देख लिए तो मुकेश सहनी का मर्डर केस हो गया। और आतंकी घटनाएं देख लीजिए तो कश्मीर में क्या हो रहा है। और पूरे देश में देख लीजिए, पूरा तहस नहस हुआ है सिस्टम। और अपराध मतलब कि सिर्फ यहीं पे नहीं रुका। अपराध देख लीजिए तो ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेन जो रेलवे का जो बजट होता है, तो रेलवे में सुरक्षा के लिए जो बजट होता है, तो उसको भी उसमें कटौती कर दी है। तो ये जो ट्रेन का जो होता है कोलिजन और उसके बाद में डिरेल होना पटरी से, और जो लॉकिंग सिस्टम होता है, तो ये सुरक्षा वाला जो सिस्टम होते हैं, तो इस पे रेलवे खर्चा करती है, तो उसमें कटौती कर दिए हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें फेल हो जाती हैं, तो उसे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं बड़े बड़े। अभी यूपी में गोंडा में हुआ अभी 2 दिन पहले, उसके पहले बंगाल में हुआ इतना बड़ा एक्सीडेंट, और पिछले साल तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में। तो क्यों हुआ था? तो ये सब मतलब ये पूरा जो भाजपा का ये सरकार होता है ना, ये कमीशन खोरी की सरकार होती है। मतलब हर चीज पे आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, घूस देनी पड़ेगी। तो जब घूस आदमी देगा तो काम जो है वो कैसे करेगा? और यही सब जो है वो होना है हर चीज में, मतलब भ्रष्टाचार, और उसका नतीजा जो है जनता भुगतती है। ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, दिन दहाड़े लूटपाट हत्या होती है, और बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है जो पर्चा फोर्स के। तो ये पूरा जो है ये बीजेपी का हाल है। और जनता को समझ जाना चाहिए कि बीजेपी को आप वोट दोगे तो यही सब चीज आपको मिलेगा।